हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं दिव्या शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ विजन इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय अजय सर पर। तो आज जो अपने क्लास लेकर आए हैं, डेली करंट अफेयर की क्लास है। इसमें 10 क्वेश्चन अपने पढ़ने वाले हैं, जो कि अपने हाल ही में मुद्दे जो भी हुए हैं उनको पढ़ने वाले हैं। और आज की क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। और जिन्होंने अभी कल की क्लास नहीं देखी, अपनी रिवीजन क्लास थी, उस रिवीजन क्लास को एक बार जरूर लें, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि जो हमने क्लास में पढ़ा हमें याद है या नहीं है। ठीक है, तो मेरे आंसर बताने से पहले आप उसमें आंसर जरूर बताएं और उस क्लास को एक बार जरूर लगा लें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखते हैं आज का मोटिवेशन थॉट क्या है। आज का जो मोटिवेशन थॉट है वो है, थक गए पैर लेकिन हिम्मत नहीं हारी है, जज्बा है जीने का, सफ़र है अभी जारी है। ठीक है, तो अपने अगर थक कर बैठ गए हैं, ठीक है, ये नहीं है कि अपने एक एग्ज़ाम देने के बाद अगर उसमें फ़ेल होते हैं तो अपने एक बार रेस्ट जरूर ले सकते हैं, उसमें थोड़ा ऐसा ब्रेक ज़रूरी होता है ताकि अपना माइंड थोड़ा फ्रेश हो सके। ठीक है, उसके बाद जितना भी 2 या 3 दिन 4 दिन के बाद अगर वापस आप स्टार्ट करते हो अपने आप जो भी अपनी तैयारी है उसको स्टार्ट करते हो, तो उसी जुनून उसी जज्बे के साथ स्टार्ट करो। ठीक है, ज़रूर आपको सफलता हासिल होगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन है उत्सव से। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आपके लिए, तो उसको देखते हैं कौन सा है कि हाल ही में पुष्प उत्सव बथुकम्मा का आयोजन कहाँ हुआ है। देखो, एक तो आपको ये याद रखना है कि बथुकम्मा कौन सा त्यौहार है, एक पुष्प फूलों का त्यौहार है। ठीक है, और इसका आयोजन पूछा गया, इसका आयोजन कहाँ हुआ अभी हाल ही में, तेलंगाना में इसका आयोजन किया गया है। अगर बात करें कि इसमें बथुकम्मा का मतलब क्या होता है, बथुकम्मा का अर्थ क्या है इसमें, ठीक है, त्यौहार तो देखो फूलों का पुष्प उत्सव इसमें बताया गया क्वेश्चन में, लेकिन बथुकम्मा का अर्थ क्या होता है, माँ पार्वती। ठीक है, क्या होता है, माँ पार्वती। माँ पार्वती से संबंधित ये त्यौहार है, आपको याद रखना है। और अगर बात करें इसमें क्या क्या किया जाता है, इसमें क्या किया जाता है, फूलों की रंगोली बनाई जाती है, फूलों से रंगोली बनाई जाती है। और अगर बात करें इसमें एक भोजन बनाया जाता है। ठीक है, इसमें एक मतलब कि भोजन बनाया जाता है, उस भोजन का नाम होता है, उस भोजन का नाम क्या है, मलिदा। कौन सा भोजन का नाम क्या है, भोजन कौन सा होता है, अगर भोजन का नाम देखें, भोजन को क्या बोलते हैं, इसमें मलिदा बोलते हैं। ठीक है, मलिदा भोजन का नाम है, फूलों से रंगोली बनाई जाती है। और बथुकम्मा का अर्थ होता है माँ पार्वती। ठीक है, माँ पार्वती से संबंधित ये उत्सव है। और अगर बात करें कि ये त्यौहार किन से रिलेटेड है, इनमें ना सिर्फ और सिर्फ ये महिलाओं का त्यौहार है। ठीक है, इसमें सिर्फ क्या है, महिलाएं ये त्यौहार मनाती हैं, महिलाओं का ये त्यौहार है, आपको याद रखना। और कहाँ मनाया गया अभी हाल ही में, ये मनाया गया तेलंगाना में। तो आपको याद रखना है पुष्प उत्सव बथुकम्मा कहाँ मनाया गया, तेलंगाना में, जो कि माँ पार्वती से संबंधित है। तो ये तीनों चारों पॉइंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपके लिए। हाल ही में बैलिस्टिक मिसाइल अबाबिल का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है। नाम देखो, अबाबिल, तो अपने ऑप्शंस देखो, ईरान, इजराइल, यूक्रेन या पाकिस्तान। तो अभी हाल ही में इधर युद्ध चल रहा है, तो आपको लगेगा कि ये इन्होंने अभी हाल ही में बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, लेकिन जो अबाबिल है इन्होंने सफल परीक्षण किया पाकिस्तान ने। ठीक है, पाकिस्तान ने अभी बैलिस्टिक मिसाइल, क्या नाम है, अबाबिल का सफल परीक्षण किया। अगर बात करें किस टाइप की मिसाइल है, सतह से सतह मार करने वाली। ठीक है, सतह से सतह पर मार करने वाली ये मिसाइल है। और अगर बात करें इसमें कौन सी, ये मध्यम दूरी की। ठीक है, सतह से सतह मध्यम दूरी वाली ये मिसाइल है। इसकी कितनी दूरी है, अगर दूरी आपसे पूछ ली जाए, इसकी दूरी कितनी है, 140 किलोमीटर। कितनी है, 140 किलोमीटर इसकी दूरी है। और किसने इसका सफल परीक्षण किया, पाकिस्तान ने इसका सफल परीक्षण किया। अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की राजधानी, अगर आपसे पूछे राजधानी क्या है पाकिस्तान की, इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, पाकिस्तान की राजधानी क्या है, आप सभी को पता ही होगा, इस्लामाबाद। अगर नहीं पता तो आप इसको भी नोट साथ में कर लो, जो भी राजधानी आपको सारी याद होनी चाहिए, सारी स्टेट वाइज भी याद होनी चाहिए, और देश की कौन कौन सी राजधानी है बाकी सबकी भी आपको ये याद होना चाहिए। सबसे पहला काम होता है जब भी अपनी तैयारी शुरू करते हैं। ठीक है, और ये बैलिस्टिक मिसाइल है, अबाबिल है, सतह से सतह मध्यम दूरी की, 140 किलोमीटर दूरी है। और पाकिस्तान की राजधानी की बात की है तो इस्लामाबाद राजधानी है। अगर बात करें कि अबाबिल से पहले भी पाकिस्तान ने सफल परीक्षण किया मिसाइल का, वो कौन कौन से, गजनवी और शाहीन। अगर आपसे पूछ ले गजनवी, ठीक है, गजनवी और शाहीन, ये भी कहाँ की मिसाइल है, ये सारी ये दोनों भी पाकिस्तान से संबंधित है, आपको इनका नाम भी याद रखना है। तो अबाबिल अभी हाल ही में किसने सफल परीक्षण किया, पाकिस्तान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है।
अब सबसे पहले अपने देखेंगे ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स है क्या, किस टाइप की मतलब की रिपोर्ट जारी करते हैं। ये जो रिपोर्ट जारी करते हैं जो साइबर सिक्योरिटी है, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी होगी, डिजिटल सिक्योरिटी होगी, इन मामलों में जो रिपोर्ट जारी की है ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स के नाम से रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें भारत का स्थान पूछा गया है, तो भारत का इसमें जो स्थान रहा है, तो इसमें आपको एक तो भारत का स्थान याद रखना है, एक याद रखना आपको इसमें प्रथम स्थान किसका है और अंतिम स्थान किसका है, तो तीनों स्थान आपको याद रखने हैं। तो प्रथम स्थान की अगर बात करें तो प्रथम स्थान किसका है, ठीक है, प्रथम स्थान और अंतिम, ठीक है, और टोटल देश कितने थे, ठीक है, कुल कितने देश हैं इसमें, इस रिपोर्ट में कुल देश कितने और भारत का इसमें कौन सा स्थान है, ये सारे पॉइंट अपने को याद करने हैं। तो इसको एक एक करके अपने देखते हैं इसमें कौन सा किसका स्थान है। तो प्रथम स्थान किसका, डेनमार्क का। आपको याद रखना है कि ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स में प्रथम स्थान किसका, डेनमार्क का प्रथम स्थान है, और अंगोला जो कि अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है अंगोला, उसका अंतिम स्थान है। तो पहला मैंने बताया आपको, पहला स्थान किसका है, डेनमार्क, ठीक है, डेनमार्क कहाँ पड़ता है, यूरोप, ठीक है, डेनमार्क का है यूरोप, और अंतिम स्थान पर कौन है, अगर अंतिम स्थान की बात करें तो अंगोला, ठीक है, अंगोला याद रखोगे, अंगोला ऐसे अंगोला अंतिम और ऐसे ही अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप पर है, ये भी आपको याद रखना। और कुल देश कितने हैं इस रिपोर्ट में, कितने कुल देशों की रिपोर्ट जारी की गई है, 108, ठीक है, कितने हैं 108 हैं। और भारत का कौन सा स्थान है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, भारत का इसमें जो स्थान रहता है 64वां, कौन सा स्थान है भारत का इसमें, 64वां स्थान है। तो ये सारे पॉइंट साथ साथ में याद करो, प्रथम स्थान डेनमार्क का है, अंतिम अंगोला है, कुल देश 108 थे, भारत 64वें स्थान पर है, ये सारे पॉइंट याद रखने हैं। और अगर बात करें कि 2022, ये 2023 की रिपोर्ट है, 2022 में भारत का क्या इसमें स्थान रहा था, तो भारत 2022 से अब 2023 की रिपोर्ट अगर देखते हैं तो 15 स्थान नीचे है, ठीक है, 2022 की कंपेयर करें, ठीक है, 2022 से 2023 को अगर कंपेयर करते हैं अपने, तो कितना स्थान, 15 स्थान नीचे है भारत इस बार, ठीक है, 15 स्थान नीचे, ये भी आपको याद रखना है। प्रथम स्थान डेनमार्क का है, अंतिम अंगोला का है, कुल देश 108 थे, भारत का स्थान इसमें 64वां ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स है, जो कि साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल सिक्योरिटी के लिए रिपोर्ट जारी की गई है, इसको देखते हुए, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल सिक्योरिटी इसके लिए रिपोर्ट जारी की गई है, भारत का स्थान इसमें 64वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना, हाल ही में ब्रह्मांड में सुपरनोवा विस्फोट का पता लगाने वाला AI आधारित BTS बोट का विकास किसने किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए कि ब्रह्मांड में सुपरनोवा जो विस्फोट का पता लगाने वाला AI आधारित कौन सा बोट है, BTS, क्या नाम है, BTS है, BTS, ये आपको नाम रखना है बोट का, AI आधारित है। AI मैंने आपको बताया हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ने विकास किया। अगर पूछे तो कौन सी यूनिवर्सिटी ने विकास किया इसका, नॉर्थ वेस्टर्न, ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न जो यूनिवर्सिटी है इसने इसका विकास किया है। अगर आपसे पूछ ले कि सुपरनोवा क्या चीज़ है, ठीक है, अगर आपसे सुपरनोवा के बारे में पूछ लिया जाए तो सुपरनोवा क्या है, तारों का विशाल, ठीक है, तारों का विशाल चमकदार विस्फोट है, ठीक है, सुपरनोवा। अगर बात करें अपने किसकी, सुपरनोवा की, सुपरनोवा क्या चीज़ है, सुपरनोवा है तारों का विशाल चमकदार विस्फोट है, ठीक है, विस्फोट, ये आपको याद रखना है, ठीक है, सुपरनोवा। और अगर बात करें कि सुपरनोवा का इस बार नाम क्या दिया गया इसमें, तो नाम कैसे याद करोगे आप, देखो सुपरनोवा कैसे याद करना है, सुपरनोवा 2023 हो गया, ठीक है, और 2000 सुपरनोवा SN 2023 हो गया, उसके बाद TYK, ठीक है, TYK ये इसका नाम है। और नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी ने इसको भी विकास किया, AI आधारित BTS बोट का विकास किया गया, किसके द्वारा किया गया, नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी, नाम आपको याद रखना है, नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी है। और अगर बात करें अपने बिग बैंग थ्योरी की, ठीक है, बिग बैंग थ्योरी का सिद्धांत किसने दिया था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बिग बैंग थ्योरी का सिद्धांत देने वाले कौन थे, लैमेथियर, ठीक है, लैमेथियर नाम याद रखना आपको, ठीक है, लैमेथियर कौन थे, अगर बात कर लें तो लैमेथियर कौन थे, बिग बैंग थ्योरी का सिद्धांत देने वाले ये थे लैमेथियर, सिद्धांत देने वाले, नाम आपको याद रखना है। और ये क्वेश्चन का राइट आंसर अपने क्या, बी ऑप्शन है, नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अंतिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2022-23 में भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो आप कि खाद्यान्न उत्पादन, अंतिम जो अनुमान लगाए गए हैं 2022-23 के, उसमें भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना हुआ है। तो कितना हुआ है टोटल, ये हुआ 3,297 लाख टन। कितना हुआ है, 3,297 लाख टन उत्पादन हुआ है, कुल खाद्यान्न का है। अगर बात करें पिछले साल की है ना, पिछले साल से लगभग कितना ज़्यादा हुआ है 2022-23 से, तो 141 टन। कितना ज़्यादा हुआ है, अगर अपने बात करें 2021-22 की अगर बात करें 2022 के अंतिम जो रिपोर्ट निकाली उससे कितना ज़्यादा हुआ है, 141 लाख टन। ठीक है, तो 141 लाख टन ज़्यादा हुआ है इस बार। ठीक है, ये आपको याद रखना है और ये पॉइंट याद रखना, डायरेक्ट आंकड़े याद रखने हैं, 3,297 लाख टन है। सिर्फ इतना ही आपको इसमें याद रखना है। ये अपना रिकॉर्ड है और इसमें अंतिम अनुमान इस बार निकाले गए हैं और पिछली बार से 141 करोड़ टन ज़्यादा है। ठीक है, 141 लाख टन है। अगर बात करें अपने SSC-GD का जो है ऑफर 69 रुपीज़ दशहरे पे, ये अपने ऑफर चलाया गया, 69 रुपीज़ कर दिया गया और ये ऑफर सिर्फ आज के लिए और बढ़ाया गया क्योंकि कुछ विद्यार्थी ऐसे थे जो कहते कि हम कल ये परचेज नहीं कर पाए, तो उनके लिए और कोई और भी विद्यार्थी अगर इच्छुक है SSC-GD की तैयारी करने के लिए तो उनके लिए ऑफर आज के लिए और रखा गया है। 69 रुपीज़ है। SSC-GD का आपको इसमें GK करवाया जाएगा। ठीक है, स्पेशल GK का कोर्स है ये आपके लिए। तो अगर आपको ये कोर्स परचेज करना है तो आप प्ले स्टोर पर जाकर विजन इंस्टीट्यूट अपनी ऐप है वहाँ जाकर ये कोर्स परचेज कर सकते हैं। मात्र इसका जो प्राइस है वो कितना है, 69 रुपीज़ है और ये आपको आज रात 12 बजे तक, ठीक है, आज रात 12 बजे तक ये ऑफर रहने वाला है। अब इसके आगे ये नहीं बढ़ाया जाएगा क्योंकि कुछ विद्यार्थियों के मैसेज आए थे वो परचेज नहीं कर पाए, तो उनके लिए और कुछ और विद्यार्थी जो इच्छुक है वो परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च अपना चंद्रयान वेब पोर्टल का संबंध किससे है। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है ये आपके लिए। अगर ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पेपर में देखने को मिलता तो आप क्या समझते, चंद्रयान आया क्वेश्चन में है ना, चंद्रयान आया और उसका संबंध किससे डायरेक्ट आपको लगता कि इसरो से है। अपना राइट आंसर क्या मानते हैं, इसरो को मानते हैं, लेकिन यहाँ वो आंसर आपका गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, NCERT। ठीक है, जो NCERT है उसने अभी हाल ही में एक वेब पोर्टल लॉन्च किया, उसका नाम क्या, अपना चंद्रयान, जो वेब पोर्टल का नाम है। अगर पूछ ले कि इसने अपना चंद्रयान ये नाम से क्यों लॉन्च किया, अभी अपना जो चंद्रयान गया था, ठीक है, चंद्रयान जो 3 है, ठीक है, चंद्रयान 3 के बारे में जो स्टूडेंट है या चंद्रयान के बारे में जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स पूरी जानकारी ले सकें, उसके बारे में अच्छे तरीके से और भी पढ़ सकें, किसके माध्यम से, बुक्स के माध्यम से, ठीक है, बुक्स के माध्यम से या फिर क्विज के माध्यम से। ठीक है, तो ये इसीलिए NCERT ने जो लॉन्च किया है, क्या लॉन्च किया, अपना चंद्रयान वेब पोर्टल लॉन्च किया। अगर बात करें NCERT की स्थापना कब होती है, NCERT की जो स्थापना होती है, NCERT की अगर स्थापना की बात करें तो कब होती है, 1961, 1961 में इसकी स्थापना होती है। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उड़ीसा का राज्यपाल किसे नियुक्त किया है। अभी हाल ही में जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, इन्होंने उड़ीसा का राज्यपाल नियुक्त किया, किन्हें किया, रघुवर दास। किन्हें नियुक्त किया, रघुवर दास को नियुक्त किया। किनके स्थान पर आए हैं, पहले राज्यपाल कौन थे, गणेशी लाल, इनके स्थान पर अभी नए राज्यपाल कौन नियुक्त किए गए हैं, रघुवर दास, इनके स्थान पर आए, गणेशी लाल के स्थान पर आए हैं रघुवर दास है। किन्होंने इनकी नियुक्ति की है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इनकी नियुक्ति की है। अगर आपसे पूछ लिया जाए राज्यपाल की नियुक्ति होती है, निर्वाचन होता है, तो आपको याद रखना क्वेश्चन में दिया गया क्या होती है, राज्यपाल की नियुक्ति होती है। अभी हाल ही में 2 राज्यपाल की नियुक्ति की गई है, द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति हैं जो उनके द्वारा, एक तो आपको बता दिया कि उड़ीसा के हैं, रघुवर दास हैं। ठीक है, अगर बात करें इनकी तो झारखंड के पूर्व CM भी रह चुके हैं ये। ठीक है, झारखंड के पूर्व CM रह चुके हैं। ठीक है, पूर्व CM रह चुके हैं। और दूसरे जो राज्यपाल उनका नाम क्या है, इंदर सेन रेड्डी। ठीक है, क्या नाम है, इंदर सेन रेड्डी, ये आपको नाम याद रखना है, इंदर सेन रेड्डी हैं, इनकी नियुक्ति की गई है राज्यपाल पद पर। अगर पूछ ले किस राज्य के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, ये त्रिपुरा के, ये आपको याद रखना है, किस राज्य के हैं, त्रिपुरा के हैं। किनके स्थान पर आए हैं, स्थान किनका लिए इन्होंने, अगर पूछ ले, स्थान इन्होंने लिया है सत्यदेव का। किनका स्थान लिया, सत्यदेव का इन्होंने स्थान लिया। तो दोनों आपको राज्यपाल याद रखने हैं ये।
ये राज्यपाल हैं त्रिपुरा के इंदरसन रेड्डी, और उड़ीसा के जो नियुक्त किए गए हैं वो कौन है, रघुवर दास गणेशी लाल के स्थान पर आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने 13 गीगावाट की ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजना चरण 2 को कहाँ मंजूरी दी है। तो चरण 2 को कहाँ मंजूरी दी है, ये अपने से क्वेश्चन में पूछा गया है। और अगर ये बात करें कि इनको मंजूरी दी क्यों गई है, क्या कारण था, इनका कारण क्या है, अगर क्यों से पूछ लिया जाए क्यों इनको मंजूरी दी गई है, प्रदूषण कम करने के लिए। ठीक है, प्रदूषण कम करने के लिए, प्रदूषण कम करने के लिए। कम कैसे होगा, कम करने के लिए इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, इसमें एग्जाम्पल हो सकता है सौर ऊर्जा। ठीक है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। ठीक है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इनका यूज़ करके अपने क्या कर सकते हैं, प्रदूषण को कम कर सकते हैं। और अभी हाल ही में 13 गीगावाट के ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजना का चरण 2 है, इसको कहाँ मंजूरी दी गई है, लद्दाख में इसको मंजूरी दी गई है, ये आपको याद रखना है। अब आपको बताना है कि लद्दाख का जो राज्य पशु है वो कौन है। ठीक है, आपको राज्य पशु बताना है ये कमेंट बॉक्स में। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दोगे सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बुक का लेखक पूछा गया आपके। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, द रिवर्स स्विंग कॉलोनियलिज्म टू कोऑपरेशन पुस्तक के लेखक कौन है। तो इनके पुस्तक के लेखक पूछा गया है, डायरेक्ट यही पूछा जाएगा क्वेश्चन इसमें। तो ये इसके लेखक कौन है, अशोक टंडन। कौन है, अशोक टंडन है। इस पुस्तक में लिखा क्या गया है, इस पुस्तक का उद्देश्य क्या था। एक तो उद्देश्य पूछ सकते हैं, लेखक पूछ सकते हैं, तीसरा आपसे पूछ सकते हैं कि इसको लॉन्च किसने किया था। ठीक है, इसको लॉन्च करने वाले कौन थे, हरदीप पुरी। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए इसको लॉन्च किसने किया था, लॉन्च करने वाले कौन थे, हरदीप पुरी, हरदीप पुरी, ये आपको नाम याद रखना है। और इसका उद्देश्य क्या है इस बुक का, ये बुक में क्या डिटेल दे रखी है, इसमें दे रखी है भारत की गौरव गाथा। ठीक, क्या दे रखी है, भारत की गौरव गाथा, भारत की गौरव गाथा इसमें बता रखी है कि कैसे भारत में अंग्रेज आए थे, अंग्रेजों ने यहाँ पर राज किया, उसके बाद जब भारत स्वतंत्र हुआ उसके बाद भारत ने कैसे विकास अपना किया। ठीक है, वो सारा इस बुक में बताया गया। लेखक कौन है, अशोक टंडन है। लॉन्च किन्होंने किया है, हरदीप पुरी ने लॉन्च किया। उद्देश्य क्या है, इसमें भारत की गौरव गाथा बता रखी है। अगर बात करें इसमें अपने कि हरदीप पुरी कौन है, हरदीप पुरी कौन है, पेट्रोलियम मंत्री हैं। कौन है, पेट्रोलियम मंत्री, पेट्रोलियम मंत्री हैं ये। ठीक है, आपको ये नाम भी याद रखना है, हरदीप पुरी इस पुस्तक को लॉन्च करने वाले हैं। और लेखक कौन है, अशोक टंडन है। अगर एक पुस्तक आपको मैंने पहले पढ़ाई थी क्लास में, नाम है उसका कारगिल एक यात्री की जुबानी। ठीक है, कारगिल एक यात्री की जुबानी किनकी पुस्तक है ये पुस्तक है ऋषिराज की। ठीक है, किनकी पुस्तक है ये, ऋषिराज, ऋषिराज की पुस्तक है। क्या नाम है, कारगिल। ठीक है, कारगिल एक यात्री की जुबानी, एक यात्री की जुबानी, ये पुस्तक का नाम है। ये भी आपको साथ साथ में याद रखनी है। और द रिवर्स स्विंग ये किनकी पुस्तक है, अशोक टंडन की ये पुस्तक है। आज का अपना करंट अफेयर का लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पॉली नामक क्वांटम इंजन किसने विकसित किया था। तो पॉली नामक क्वांटम इंजन को विकसित करने वाले कौन है, जर्मनी इसको विकसित करने वाला। सिर्फ आपको ये याद रखना है। और क्वांटम डॉट्स अभी अपनों ने पढ़ा था। ठीक है, क्वांटम डॉट्स क्या है, क्वांटम डॉट्स क्या है, ये क्या है आप बताओगे। और इसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है, किस क्षेत्र में इसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया ये आप बताओगे। किस क्षेत्र में क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया आप बताओगे। और पॉली नामक क्वांटम इंजन किसने विकसित किया, अभी हाल ही में जर्मनी ने विकसित किया है। अब हमने देखते हैं अपने जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था, किसमें किया गया था, भारत सरकार अधिनियम 1935 में। नेक्स्ट है, भारतीय को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना में निम्न में से किस नाम से जानी जाती है। तो किस नाम से जानी जाती है, माउंटबेटन योजना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे आपके लिए, आपको ध्यान से पढ़ने हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था। तो किसके अंतर्गत चलाया गया था, 1935 के भारत शासन अधिनियम के अनुसार चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है। तो पाकिस्तान की स्वीकृति। नेक्स्ट है, मोटेंग्यू ट्रांसपोर्ट सुधार में प्रावधानों का सार था, क्या सार था, प्रांतों में दोहरा शासन। नेक्स्ट, ये स्टैटिक जीके का कोर्स, इसकी भी प्राइस आज के लिए जो रखा गया ऑफर अपना 69 रुपीज़ है। और इसमें आपको जो स्टैटिक जीके में भारत का भूगोल और भारत की अर्थव्यवस्था, पॉलिटिकल, ये सारा कंप्लीट करवाया जाएगा। विजन इंस्टीट्यूट जो अपनी ऐप है, यहाँ आपको ये कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आज का सवाल, हाल ही में युवा मितान
परिवहन योजना का शुभारंभ कहाँ हुआ है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इस क्लास के PDF के लिए आप GK बाय अजय सर और विजन इंस्टीट्यूट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक और शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।